हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने लाइन्स एंड एंगल्स का बचा हुआ पोर्शन, जिसका डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, है ना। तो हमने लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में कुछ बातें, बिल्कुल बेसिक सी बातें हमने जानी थी, है ना। तो आज हम बिल्कुल छोटी छोटी दो बातों के बारे में जानेंगे। पहला क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, दूसरा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। ये छोटी छोटी बातों में देखो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स लगता है, कौन से एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना। तो इनके बारे में आज हम जानेंगे, ठीक। तो सबसे पहले समझते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। क्या समझना है, पहले एडजेसेंट एंगल्स समझना है। लेट्स से व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स। तो देखो हमने लास्ट क्लास में समझा था कि एंगल बनता कैसे। तो हमने देखा था कि एक रे दूसरी रे के रेस्पेक्ट में कितना रोटेट हुई है, इसी के रोटेशन को हम एंगल बोलते हैं। तो इसका मतलब इतनी बात तो हमें याद है कि दो एंगल्स, मतलब एक एंगल जो बनता है वो दो रे से मिलके बनता है। लेट्स से दिस इज द वन रे, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ऐसा हमने बोल दिया। अच्छा, दूसरा हमने यहाँ पे एक और एंगल बना दिया, लेट्स से ए डी, ठीक है। एक एंगल हमने क्या किया और बना दिया ऐसे, ठीक है भैया। अब देखो दो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, एक तो सी ए और ए बी वाली रे से मिलके बन रहा है ना, दूसरा देखो सी ए और ए डी वाली रे से मिलके एक और एंगल बन रहा है ना। तो इसका मतलब हमारे पास एक एंगल तो ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। अच्छा, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। कैसे जानेंगे हम कि क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल, बताओ। अच्छा देखो, दो रे से मिलके एक एंगल बनेगा, तो ये वाला जो एंगल बना, लेट्स से दिस इज एंगल एक्स एंड दिस इज एंगल वाई। एक्स जो है वो कौन कौन सी रे से मिलके बना है, आप बोलोगे भैया ए बी रे से मिलके बना है और ए सी रे से मिलके बना है, ठीक है क्या। अच्छा, वाई जो एंगल है वो किन दो रे से मिलके बना है, जरा बताना। तो वाई एंगल भैया देखो ए सी से बना है और वाई एंगल ए डी से बना है। अच्छा, तो भैया हमें एक चीज कॉमन दिख रही है, वो क्या, देखो सब में ए आ रहा है, ए ए ए ए। तो इसका मतलब अगर हम एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन लिखना चाहें तो सबसे पहले तो हम एक बात याद रखेंगे कि वो दो एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे जिसके अंदर एक कॉमन पॉइंट हो। क्या बोल रहे हैं, वो एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे जिसके अंदर एक कॉमन पॉइंट हो, ठीक है। तो लेट्स से कह देते हैं कंडीशंस फॉर एडजेसेंट एंगल, ऐसे करके लिखते हैं ना, कंडीशंस ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल की कंडीशन क्या होगी, तो देखो पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन होगी कि दे हैव अ कॉमन पॉइंट, दे हैव अ कॉमन पॉइंट, उनके पास एक पॉइंट क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ठीक है। एक और चीज दिख रही, क्या दिख रही है, नोटिस करो जल्दी से, इन दोनों में क्या एक चीज दिख रही है जो ऐसी कॉमन हो। चेक करो चेक करो। अच्छा, देखना कि AC और AC दोनों में, AC वाली जो रे है वो दोनों में, तो क्या मैं ऐसे बोले दे हैव वन कॉमन रे, और ये कॉमन रे को ना ऐसे बोलते दे हैव वन कॉमन आर्म। आर्म बोलो या रे बोलो, यू नो दैट बोथ आर द सेम थिंग, क्योंकि आर्म एंगल की जो होती है वो क्या होती है, रे ही होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंडीशन ये और देते हैं कि एडजेसेंट एंगल के अंदर जो दो अनकॉमन आर्म होंगी, क्या होंगी, जो दो अनकॉमन आर्म होंगी वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड होंगी। देखो एक अनकॉमन आर्म इधर है और एक इधर है, तो बात सेटिस्फाइड होना इससे, ठीक है। तो क्या लिखें, अनकॉमन आर्म्स, अनकॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड, अनकॉमन आर्म आर ऑन आइदर साइड, आइदर अनकॉमन आर ऑन आइदर अपोजिट साइड, आइदर अपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। तो जो कॉमन आर्म है उसके अपोजिट साइड में क्या होनी चाहिए, अनकॉमन आर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो अनकॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। आइदर हटा देते हैं ना, ऐसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है। देखो अनकॉमन आर्म्स आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो जो अनकॉमन आर्म होंगी एंगल की वो क्या होंगी, कॉमन आर्म के अपोजिट साइड होंगी। तो ये हमारे पास जो कंडीशन थी एडजेसेंट एंगल की है, तो क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल, कोई भी ऐसे दो एंगल जिनके पास एक पॉइंट कॉमन हो और उनकी जो एक रे है, दो रे से मिलके बनता है ना एंगल, तो जो दो एक रे हो वो उन दोनों एंगल से में आनी चाहिए, तब उन दोनों एंगल को हम क्या कहेंगे, बताओ, बोलो बोलो, क्या कहेंगे उसको,
उसको कह देंगे हम एडजेसेंट एंगल। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं लीनियर पेयर क्या होता है। तो हमें समझ में आ गया क्या होता है। चलो अब लीनियर पेयर के बारे में देखते हैं क्या होती है लीनियर पेयर की कहानी। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो देखो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को कैसे डिफाइन किया जाता है। मान लो हमने एक ऐसे लाइन बनाई है ना, उस लाइन को दो रे में डिवाइड कर दिया, लेट्स से दिस एंड दिस। इस पॉइंट को हमने बोल दिया ए, इसको बोला बी और इसको बोला सी। यहाँ बीच में हमने एक रे बनाई, इस रे को हमने बोल दिया डी। ठीक है क्या, ए बी सी डी, ऐसे दो हमने रेज बना लिया। अच्छा यहाँ कितनी रेज है भैया, एक दो तीन रेज हैं यहाँ पे। तो देखो ये एक एंगल बन रहा है क्या, देखो ये वाला एंगल, इसको हमने क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया। ठीक है, दूसरा हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, देखो जरा, ये वाला एक एंगल बन रहा है क्या, वाई। देखो ये वाला एंगल कैसा है, एक्स है, और ये वाला एंगल कैसा बन रहा है यहाँ पे, वाई बन रहा है। ठीक, तो अब आपको ये सोचना है कि क्या ये दोनों एंगल एडजेसेंट है या नहीं है, चेक करो। तो आप सोचो भैया एक्स एंगल ना देखो ए बी और ए डी से मिलके बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एंगल ए बी से डी से मिलके बन रहा है। ठीक है, दूसरा जो वाई एंगल है वो किससे मिलके बन रहा है, ए डी और ए सी से मिलके बन रहा है। देखो ए डी और ए सी से, तो क्या एक्स और वाई एंगल में ए पॉइंट कॉमन है, हाँ भैया ठीक बोल रहे हो आप, कॉमन है। ए डी क्या है, कॉमन आर्म है, हाँ बिल्कुल सही बात है। और ए बी और ए सी जो है वो अनकॉमन आर्म है, देखो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड्स में। तो क्या हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आप उनको बोलोगे जो दो एडजेसेंट एंगल हो और उनकी अनकॉमन आर्म क्या हो, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो। क्या कहना चाह रहे हैं हम, एक ऐसे एडजेसेंट एंगल्स, एक ऐसे एडजेसेंट एंगल का पेयर जिसके अंदर दो एंगल्स कैसे हो, देखो एक रे और ये कौन सी रे है, अनकॉमन रे है ना। तो जब दो अनकॉमन रे एक दूसरे के अपोजिट होती है किसी भी एडजेसेंट एंगल में, और तीसरा मान लेते हैं, लेट्स से हम यहाँ ऐसे बना देते हैं, देखो ये रहा है ना। तो अगर हम बोलें एक रे इधर एक रे इधर और ये रही कॉमन वाली रे, तो उस केस में जो एडजेसेंट एंगल बनते हैं उन एडजेसेंट एंगल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। चेक करो, देखो अनकॉमन आर्म बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है क्या, है ना, क्लियर है वाली बात। ठीक है, तो अनकॉमन आर्म जब एक दूसरे के अपोजिट होती हैं तो उस केस में जो एडजेसेंट एंगल बनते हैं तो दो एडजेसेंट एंगल आर नोन एज द लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्लियर क्या, चलो लिख लेते हैं, ये वाली बात है ना। क्या होते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, टू एडजेसेंट एंगल्स whose non-common arms are opposite to each other। एक ऐसा एडजेसेंट एंगल जिसकी नॉन कॉमन आर्म्स क्या हो, आर अपोजिट टू ईच अदर। ओके भैया ये वाली बात समझ आ गई, इसमें कोनो डाउट तो नहीं है ना, नहीं भैया समझ में आ गई बात एकदम। तो ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स जिनकी नॉन कॉमन आर्म्स क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, उसको क्या कह देंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कह देंगे ना। तो ये वाली बात क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को लेके ना एक थ्योरम है, वो थ्योरम क्या है जरा देखते हैं। वो थ्योरम ऐसा बोलती है कि इफ़ टू एंगल्स आर, थ्योरम है ये, ठीक है, इफ़ टू एंगल्स, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इफ़ टू एंगल्स आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, इफ़ टू एंगल्स आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, if two angles are forming linear pair, then sum of the angles will be 180 degree। तो sum of those angles will be 180 degree। ठीक, बहुत ज़्यादा अंग्रेजी में लिख दिए हैं पता है, सिंपल सी भाषा में समझ लेंगे कि क्या होता है। sum of those angles be 180 डिग्री। सिंपल सी भाषा में देखो हम ऐसे कहना चाह रहे हैं कि x प्लस वाई क्या लीनियर पेयर बना रहे हैं, हाँ भैया बना रहे हैं। तो x प्लस वाई का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये वाली बात हमें याद रखनी है ना। इसका प्रूफ भी देखेंगे, अभी प्रूफ देखते हैं कैसे होगा। वैसे समझ में आया कि अगर दो एंगल्स मिलके एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाते हैं, देन इन दैट केस द सम ऑफ दोज एंगल्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो समझ में आई ये वाली बात। अच्छा, अब इसका प्रूफ देखो कितना सिंपल सा प्रूफ है, देखना यहाँ साइड में छोटा सा प्रूफ है एकदम। प्रूफ क्या है, प्रूफ ऐसा है कि लेट से हमारे पास एक लाइन है ए बी, यही वाली ले लेते हैं ना,
यहाँ पे पॉइंट क्या लिया था हमने, ए लिया था, यहाँ पे क्या लिया था, बी लिया था, और यहाँ पे सी लिया था, है ना। चलो बीच में से हमने एक लाइन बनाई डी, ए डी, ओह सॉरी, यहाँ बीच में हमने एक रे बनाई जिसको हमने क्या नाम दे दिया, डी नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा अब सोचो अगर हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाए, परपेंडिकुलर क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो दूसरी स्टैंडिंग स्ट्रेट लाइन होती है वो क्या बनाती है, क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना। चलो जूम 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 जूम, ये खत्म हो गया है ना। ये क्या है, हमारा कंस्ट्रक्शन है, इसको लेट से नाम दे दिया हमने पी, अलग से बोलते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है, गिवन क्या है, गिवन तो कुछ भी नहीं, ये एक्स है और ये पूरा क्या है, वाई, बड़ा लिखें, दिख रहा है क्या, वाई दिख रहा है, देखिए एक बार, चलो दिख रहा है ना, ठीक है। तो एक्स और वाई हो गया हमारे पास। अब आगे अगर हम चेक करें तो हमें एक चीज़ दिख रही है कि भैया आप ना ऐसे लिख दो एंगल, डायरेक्ट प्रूफ करने की लिखें वो कहानी, भैया लिख दो, हमको याद नहीं रहती तो लिखो। देखो कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ रे, सॉरी, ड्रॉ अ रे ए पी स्टैंडिंग ऑन ए सी, ड्रॉ ए रे ए पी स्टैंडिंग ऑन बी सी, ड्रॉ अ रे ए पी स्टैंडिंग ऑन बी सी, बी सी के ऊपर एक रे बनाओ ए पी जो क्या है इसके ऊपर स्टैंडिंग है। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या बोलो, एंगल पी ए बी एंड पी ए सी कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाए। बहुत बढ़िया, अब प्रूफ देख लो जल्दी से, प्रूफ कैसे करेंगे प्रूफ, तो आप बोलोगे भैया अभी तो आपने लिखवाया कि पी ए बी पी ए सी 90 डिग्री है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी ए सी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। अच्छा पी ए बी को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखना पी ए बी को, सबको दिख रहा है पी ए बी वाला एंगल, पी ए बी वाला एंगल, पी ए बी दिख रहा है क्या सबको। तो हम सोच रहे पी ए बी वाले को ना ऐसे लिख देते हैं, एंगल पी ए डी प्लस एंगल डी ए बी, ऐसे लिख सकते हैं क्या, प्लस पी ए बी देखो कौन सा एंगल है, ये वाला, और डी ए सी कौन सा एंगल है, ये वाला। तो पी ए बी को ऐसे इन दोनों एंगल्स को तोड़ के लिख दिया ना, और दूसरा हमने एंगल पी ए सी एज इट इज रखा है, एंगल पी ए सी क्या रखा है, एज इट इज रखा है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक चीज़ सोचो, एंगल पी ए डी, ये रहा एंगल पी ए डी, पी ए डी क्या ये वाला एंगल है, चेक करो ये वाला एंगल देखो पी ए डी है ना, और एंगल पी ए सी, इन दोनों को जोड़ा जाए, पी ए सी देखो ये वाला एंगल क्या, एंगल पी ए सी है। तो ये दोनों एंगल जुड़ के कुछ बना रहे हैं, बताने क्या बना रहे हैं, बोलो बोलो, ये दोनों एंगल जुड़ के कुछ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एंगल सी ए डी। हुआ चेक की नहीं, देखो फील नहीं आ रहा एकदम भैया, देखो ऐसा रहा, ठीक। इतना एंगल कितना है, एंगल सी ए पी है, दिख रहा है क्या सबको, सी ए पी। सी ए पी में अगर हम ये देखो ऐसे जोड़ दे, पी ए डी जोड़ देते, क्या जोड़ दे, पी ए डी जोड़ दे, पी ए डी जोड़ दे, तो ये पूरा एंगल ऐसा ही तो बन जाएगा, देखो ऐसा दिखेगा हमें। और ये एंगल कौन सा होगा, देखो सी ए डी है क्या, है ना, ठीक है। तो ये हो गया एंगल सी ए डी। सब गड़बड़ गड़बड़ करवा दिया, ये हमने नहीं करा, आपने अपने आप किया है, अपने आप किया है। अच्छा समझाया किसको, अपने आप को समझाया भैया, अपने आप को समझाया चलो देखो इधर, एंगल सी ए डी कैसे बना समझ में आया। चलो एंगल डी ए बी देखो कैसे हमारे पास, प्लस एंगल डी ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ये तो इतनी बड़ी गलती कर दी है भैया, पी ए बी और पी ए सी को जोड़ के कितना आएगा, 180 डिग्री, एकदम माफ़ कर दो, बहुत बड़ी गलती कर दी हम, सॉरी 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 गलती हो गई, 180 डिग्री, तो हमारे पास 180 डिग्री, ठीक। तो क्या प्रूफ हो गया कि एंगल सी ए डी और डी ए बी कैसे हैं, 180 डिग्री है, और सी ए डी क्या एक्स था, सी ए डी वाई था सॉरी, और डी ए बी कितना था, एक्स था। तो वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। क्या हमें यही वाली बात प्रूफ करनी थी कि एडजेसेंट लीनियर पेयर का जो सम होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो बनाते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यही वाली बात हमें प्रूफ करनी थी, हो गई प्रूफ, है ना। एक और थ्योरम हमें करनी है इसी टॉपिक के अंदर, वो भी कर लेते हैं, जरा देखते हैं क्या है। तो समझ में आया होगा, आई होप कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एक प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं कि अगर दो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को आप सम करोगे तो उस केस में आपको जो सम मिलेगा उनका वो कितना मिलेगा, 180 डिग्रीज मिलेगा। तो यहाँ तो हमें नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए आपको, है ना। चलो
देखते हैं कि कैसे किया जाएगा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है अगला थ्योरम कि अगर हम किसी भी पॉइंट के अबाउट, मान लो ये हमारे पास ए पॉइंट है, इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, रे है ना। अगर हम बोले किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम एक राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम एक राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, तो इन दैट केस वो पूरा राउंड जो एंगल बनाएगा वो एंगल होगा 360 डिग्री। लेट से यहाँ पे हमने नाम दे दिया ओ। तो ये कहना चाह रहे कि ये पूरा एंगल ओ जो आप रोटेट कर चुके हो ना, देखो पूरा एंगल ओ जो आप यहाँ से रोटेशन आपने स्टार्ट किया था और यहाँ पहुँचे हो, ये पूरा एंगल ओ जो कहलाएगा वो 360 डिग्री का कहलाएगा। इसमें कोई डाउट है भैया? अभी समझाया ही क्या, अपने डाउट होगा तो इतना है ना। तो ये वाली बात हमें प्रूफ करनी है कि इफ़ वी मूव अ कंप्लीट राउंड अराउंड अ पॉइंट, इफ वी मूव अ कंप्लीट राउंड अराउंड अ पॉइंट, क्या बोल रहे हैं देखो, ये रहा ए पॉइंट, इसके अबाउट अगर हम एक राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, देन इन दैट केस द एंगल कवर्ड बाय अ सर्टेन पार्टिकल इज 360 डिग्री, है ना। यही वाली बात हमें प्रूफ करनी। चलो प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए करना पड़ेगा कुछ कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन है जरा देखते हैं। क्या प्रूफ करना है हमें? द सम ऑफ ऑल द एंगल्स, द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्रीज। किसी भी पॉइंट के अबाउट अराउंड सारे एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है? 360 डिग्रीज होता है। ठीक है, चलो देखो अब क्या है ये। मान लो हमने एक ऐसी रे ली है, इसको यहाँ पे हमने बोल दिया ए, यहाँ बी, यहाँ सी। इस एंगल को मान लो हमने डी बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया? ई बोल दिया। ठीक, इस वाले को हमने नाम दे दिया लेट्स से एफ, और यहाँ पे ए रखें, इसको मान लो नाम दे दिया हमने जी, ए एफ जी। ठीक, तो हमसे बोला गया कि अगर हम ए पॉइंट के अबाउट कंप्लीट रोटेट करें, एक राउंड लगाएं, किस पॉइंट के अबाउट? ए के अबाउट, तो कौन कौन से एंगल आएंगे? देखो एक एंगल ये आएगा, हाँ भैया बिल्कुल सही बात। एक एंगल ये वाला आएगा, हाँ बिल्कुल सही बात। ये वाला एंगल आएगा एक, हाँ बिल्कुल सही बात। एक एंगल देखो ये वाला आएगा, और एक ये आएगा, और एक ये आएगा। तो देखो हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया क्या? ए के अबाउट। तो हमसे बोला गया कि इन सब का सम 360 डिग्री होगा, ऐसा आप याद रखेंगे। हम बिना प्रूफ के तो याद करेंगे नहीं ना, तो होशियार बालक है ना। तो देखो क्या प्रूफ करना है हमें इस बार। हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए ई प्लस एंगल ई ए सी प्लस ये सी हो गया ना, सी ए जी, एंगल सी ए जी प्लस एंगल जी ए एफ प्लस एंगल एफ ए बी इज इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री। भैया इतना बड़ा प्रूफ तो हम थक जाएंगे करते करते। नहीं थकोगे नहीं, बहुत आसान सा है, देखो जरा कैसे करेंगे। तो प्रूफ देखें। प्रूफ में क्या करेंगे जरा देखो यहाँ ध्यान से। हम लीनियर पेयर पढ़ चुके ना, तो उसी प्रॉपर्टी का हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे। सोचो अगर हम बोलें कि ये वाला जो एंगल है डी ए बी एंगल, दिख रहा है क्या सबको? और डी ए सी एंगल, क्या ये लीनियर पेयर है? डी ए बी कहाँ पे है? देखो ये वाला, ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये डी हो गया। ये डी ए बी एंगल है, और दूसरा ये वाला जो एंगल है कौन सा है? देखो डी ए सी है क्या? तो ये दोनों एंगल मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं। देखो डी ए सी डी ए बी मिलकर क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखोगे? लीनियर पेयर है क्या? हाँ भैया ठीक, लीनियर पेयर है। उसके बाद एंगल डी ए बी को तो ऐसा ही रहने देते हैं। एंगल डी ए सी को हम तोड़ के लिख सकते हैं कुछ। देखो एंगल डी ए बी दो पार्ट में टूट सकता है। कौन कौन से दो पार्ट में टूट सकते हैं एक बार बताओगे? भैया एक पार्ट देखो ये वाला है, एक ये वाला है। सही बोल रहे हैं क्या? चेक करो, है ना। ठीक है, चलो तोड़ देते हैं इसको। तो लिखेंगे एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी ए सी को कैसे तोड़ें? डी ए ई में प्लस एंगल डी ए ई प्लस एंगल ई ए सी, इसमें तोड़ सकते हैं। देखो 180 डिग्री को, डी ए सी को इसमें तोड़ दिया और इसमें तोड़ दिया, दो पार्ट में तोड़ दिया। ठीक, अब इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। चलो इक्वेशन 2 देखते हैं। इक्वेशन 2 के अंदर क्या है हमारे पास? अगर बोले एंगल
CAG, देखो CAG और GAB क्या 180 डिग्री बना रहे हैं। एंगल CAG प्लस एंगल GAB ये दोनों मिलके कितना बना रहे हैं 180 डिग्री। कैसे भैया, लीनियर पेयर से साफ साफ तो दिख रहा है। अच्छा, लीनियर पेयर से दोनों क्या बना रहे हैं 180 डिग्री बना रहे हैं। ठीक बात। तो एंगल CAG को तो नहीं तोड़ सकते, बट एंगल GAB को ना हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। बोलो तोड़ सकते कि नहीं, दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा है। तो एंगल CAG को हम ऐसा ही रहने देते हैं, एंगल CAG ऐसा ही रहने देते हैं। GAB को हम कैसे तोड़ सकते हैं कि एंगल GAF प्लस एंगल FAB, एंगल FAB इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ 180 डिग्री। ऐसे तोड़ सकते हैं क्या? देखो एंगल CAG एंगल GAF, CAG को क्या तोड़, CAG तो ये वाला है, GAF ये हो गया और FAB ये वाला हो गया है ना, 180 डिग्री हो गया। ठीक, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करें हमने तो कुछ दिखेगा। देखो एडिंग 1 एंड 2, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है, सेकंड इक्वेशन वो है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कुछ दिखेगा, देखते क्या दिखता है। चलो स्टार्ट करते लिखना। क्या लिखा है सबसे पहले, एंगल DAB, एंगल DAB प्लस एंगल DAE, देखो लिखा है ना एंगल DAE प्लस एंगल DAE प्लस एंगल EAC, एंगल EAC प्लस एंगल CAG, देखो एंगल CAG प्लस एंगल GAF, यहाँ से देखो एंगल GAF ये वाला कवर हो गया ना। एंगल FAB, एंगल FAB में देखो कौन सा एंगल कवर हो गया, ये वाला एंगल कवर हो गया। और इज इक्वल टू में जोड़ोगे तो बता रहा हूँ 180 प्लस 180 कितना होगा, देखो 180 प्लस 180। इस वाली इक्वेशन के भी RHS में भी 180, उसके में 180, दोनों को क्लब करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा। बहुत ही आसान बात, 360। चेक करना है कि हमें यही वाली बात प्रूफ करनी थी कि किसी भी, देखो BAD या DAB सेम ही एंगल है ना, तो एक ही बात है, एंगल DAB, एंगल DAE, एंगल EAC, एंगल CAG और एंगल GAF और एंगल FAB, सबका सम कितना होना चाहिए 360 डिग्री होना चाहिए। तो ये वाली बात तो हमें प्रूफ करनी थी, हमने क्या कर लिए, प्रूफ कर ली। समझ में आया कैसे करके ये कॉन्सेप्ट आया है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, देन इन दैट केस जो भी एंगल बनता है उस एंगल को हम क्या कह देते हैं, कंप्लीट एंगल कह देते हैं। हमने क्या पढ़ा था, कंप्लीट एंगल क्या होता है, जिसका सम कितना हो 360 डिग्री, है ना। तो क्लियर हो गया क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, दो क्वेश्चन देख लो, उसके बाद इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस क्या है जरा एक बार नोट कर लो, इसमें क्या है ये। ठीक है, हो गया, हटा दें, देखते हैं आ रहा है ना सब कुछ। हाँ भैया आ रहा है एकदम क्लियर, चलो ठीक है, इसको हटा दें। नेक्स्ट लिखते हैं, झुम 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 झुम। चलो क्वेश्चंस क्या है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं पहले। ये हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास मान लो ऐसा एक लीनियर पेयर का एंगल है जिसके अंदर ये दिया है A और ये दिया है कोई एंगल B। ठीक है, व्हाट वी आर गिवन दैट कि A:B आर इन द रेशियो 5:3, देन फाइंड A एंड B। फटाफट से वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो, फाइंड A एंड B। तो क्या निकालना है हमें, A और B निकालना है। वीडियो पॉज करके जल्दी से ट्राई कर दो, कितना आ रहा है, आ गया क्या, फाइंड A एंड B आ गया। चलो लेट करते हैं, सोल्यूशन में क्या करेंगे हम, लेट करेंगे पहले। लेट करते हैं A इज इक्वल टू 5x एंड B इज इक्वल टू 3x। ऐसा हमने मान लिया, A कितना है हमारे पास 5x है और B कितना है 3x है। वी नो दैट फ्रॉम लीनियर पेयर भैया A प्लस B की वैल्यू कितनी होती है, बताओ बताओ 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर बना रहे हो, दोनों एंगल है ना। ठीक, तो A को लिख सकते हैं हम 5x, B को लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। दैट कम्स आउट टू बी 8x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताना, 180 डिग्री बाय 8। कट रहा है क्या, देखो 4 बार में जाएगा आई थिंक, है ना। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 बज गया, 4 5 जा 20। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 45 डिग्री बाय 2। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, बताओ बताओ, x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 45 बाय 2।
तो a और b और निकालना है। तो a की वैल्यू कितनी है, देखो a इज इक्वल टू दिया है भैया 5x। अच्छा 5 इंटू एक्स कितना है 45/2, 45/2 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई थिंक, सही किया है ना, सब कुछ देखना चेक करना, 45/2। हाँ चलो एक बार मल्टीप्लाई करो इनको, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 और 20 और 2 22, 25/2 इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 122.5 डिग्री, 225 कितना आएगा 112.5 डिग्री आ जाएगा ना। चलो b की वैल्यू निकालते हैं, तो b कितना है हमारे पास, देखो 3x है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी ली है आपने 45/2, 45/2 तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 135/2 और इसको अगर डिवाइड करें तो 2 6 12, 2 7 45, 2 5 10, तो b कितना आ गया हमारे पास 67.5 डिग्रीज। ज़्यादा तेज हो गया क्या, तेज हो गया तो स्लो करके देख लेना, ठीक है, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल ही था इसलिए थोड़ा फास्ट कर लिया। तो समझ में आया हमें a और b लीनियर पेयर बना रहे हैं और उनका सम कितना आ रहा है हमारे पास 67.5, सॉरी a और b इंडिविजुअल एंगल्स कितने आ रहे हैं हमारे पास 112.5 एंड 67.5 डिग्रीज। तो इन दोनों का सम ऑब्वियस कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास, इसको हटा दें क्या, चलो हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक प्रूफ वाला और देख लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये सिंपल सा टॉपिक है, इसके ऊपर हम ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं नहीं, अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है इस बार। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है बहुत ही सिंपल सा, सादा सा, सीधा सा क्वेश्चन है। बस हम भैया डर जाते हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चन मत दिया करो, वही आ रहा है ABC, दिस इज P एंड दिस इज Q, दिस इज द एंगल X एंड दिस इज द एंगल Y। व्हाट वी नीड टू प्रूव इज, हमें प्रूफ करना है कि x किसके बराबर है, y के बराबर है। x किसके बराबर है, y के बराबर है। कैसे प्रूफ करोगे और क्या गिवन क्या है वो भी तो लिखो एक बार। आपको गिवन है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, जिसमें AB किसके बराबर है, AC के बराबर है, ठीक है। ये वाली बात हमें गिवन है। तो कैसे करोगे, तो हम जानते हैं किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी कैसे होते हैं, बताओ इक्वल होते हैं। तो क्या हम ऐसे बोल दें कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, बोलो जल्दी से, बोल दें क्या, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। तो भैया इसको ना हम एंगल 1 बोल देते हैं, इसको भी एंगल 1 बोल देते हैं, क्योंकि दोनों तो इक्वल है, गिवन है ये वाली बात है ना, ठीक। तो एक चीज़ बताओ, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं भैया, देखना प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप ना भैया ऐसे लिख दो, y प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। क्यों, बताओ लीनियर पेयर से क्या, हाँ भैया लीनियर पेयर से ये दोनों कैसे आ जाएंगे 180 डिग्री। अच्छा यहाँ से हम y की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, यहाँ से आ जाएगी 180 माइनस एंगल 1, इसको बोल दिया क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा यहाँ पे अगर हम लीनियर पेयर बनाए, देखो x और एंगल 1 भी तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, देखो ACP ACB कैसा बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, किस पॉइंट पे, C पॉइंट पे। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे, बाय लीनियर पेयर। अच्छा भैया फिर x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो कितनी आ जाएगी 180 माइनस एंगल 1, तो इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन कंक्लूड समथिंग, व्हाट इज दैट, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट दैट 180 माइनस एंगल 1 देखो y के बराबर है, और 180 माइनस एंगल 1 x के बराबर है। तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन कंक्लूड इज x इज इक्वल टू y। आई बात समझ की नहीं आई, आई भाई भैया आ गई एकदम, हैंस प्रूफ। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हम लोग मे बी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में अपना नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड keep smiling with keep studying. Goodbye.